हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10 का प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 से कहा गया है इसमें -3, 5 से होकर जाने वाली, कहां से रेखा जा रही है? -3, 5 से होकर जाने वाली। और इसके बाद कहा है से जाने वाली और बिंदु 2, -2, 5 और -3, 6 से जाने वाली रेखा। मतलब कहा गया है -3, 5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2, 5 और -3, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब। मतलब किस रेखा पर लंब है? 2, 5 और -3, 6 से जाने वाली रेखा पर 2, 5 तथा माइनस कितना है? -3, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस, सूत्र लिख लेंगे, सूत्र y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान कितना? x2 माइनस x1, ये हो गया, और इंटू x माइनस x1 ये होता है। तो इसमें रखेंगे, मान रखेंगे y1 है 5 बराबर 6 माइनस 5 बटे -3 माइनस 2 और x माइनस 2 मान रख दिया गया। y माइनस 5 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 5, तो हमको मिल जाएगा -1/5। कितना मिल गया? -1/5 और ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक, अब गुणा कर लेंगे, हम 75 कर लेंगे 5 का, हो जाएगा 5y माइनस 25 बराबर -x धन, ये हो गया। 75 कर लेंगे हम, इनका इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x प्लस 5y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, है ना? -25 ये था, -2 इधर आएगा तो हो जाएगा -27। ठीक, ये मिल गया हमें दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये रहा। ठीक, अब बताया गया था आप लोगों को कि जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उनमें प्रवणताओं का गुणनफल -1 प्राप्त होता है। कितना मिलता है? -1 मिलता है। और भैया तो यमोन मान लेते हैं, कितना हो जाएगा? यमोन हो जाएगा -1/m2 हो जाएगा, -1/m2 हो जाएगा, है ना? अगर जो है m2 कितना है? a/b है, मान लेते हैं a/b है, तो कितना हो जाएगा? b/a हो जाएगा, है ना? a/b यहां पर रखेंगे, हो जाएगा -b/a। ठीक, तो कुल मिला के हमें ये समीकरण मिला है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ये समीकरण मिला है। हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये क्या होता है? ये होता है सरल रेखा का व्यापक समीकरण। क्या होता है? सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है। ठीक, तो ये सरल रेखा का व्यापक समीकरण है। अगर इस सरल रेखा को हम प्रवणता रूप में करें, ax प्लस by प्लस सी को अगर हम प्रवणता रूप
बराबर बराबर 0 है, बराबर क्या मिलेगा हमको, बी वाई बराबर मिलेगा हमको माइनस ए एक्स और माइनस सी, हमें ये मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, बी वाई बराबर, इनका हम पक्षांतर कर लें, इनका पक्षांतर कर लें, ए एक्स का जाएगा इधर माइनस ए एक्स हो जाएगा और इधर जाएगा माइनस सी हो जाएगा। अच्छा, प्रमाणता रूप क्या होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, यही होता है ना। मतलब वाई जो है, वाई इधर अकेला रहना चाहिए, वाई इधर अकेले रहना चाहिए, बाकी सबका पक्षांतर कर देना है। तो वाई बराबर क्या मिल जाएगा हमको, माइनस ए बटे बी और इंटू एक्स प्लस माइनस सी बटे बी, ये ठीक हो गया ना इस रूप का। ये हो गया यम यक्स और ये हो गया वाई एक्स पर कटा अंतःखंड सी। ठीक, तो किसी रेखा पर, किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है, किसी रेखा की प्रवणता होती है माइनस ए बटा बी। क्या होती है, किसी रेखा की प्रवणता होती है माइनस ए बटा बी। कहां से, वहां से तुलना कर देंगे अगर हम, तो हमें यह कितना मिल जाएगा, माइनस ए बटे बी मिलेगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। ये होता है किसी सरल रेखा की प्रवणता, किसी सरल रेखा की प्रवणता। और इस पर लंब रेखा की प्रवणता क्या होगी, यम पर लंब रेखा की प्रवणता क्या होगी, माइनस एक बटा यम होगी, है ना। लंब रेखा पर की प्रवणता क्या होगी, माइनस एक बटा यम होगी। क्यों, क्योंकि प्रवणताओं का गुणनफल माइनस एक होता है, प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, माइनस एक होता है। अगर एक की प्रवणता माइनस ए बटा बी है तो दूसरे की प्रवणता कितनी हो जाएगी, एक बटा माइनस माइनस यहां पर और इतना, है ना, माइनस एक बटा माइनस ए बटे बी, तो हो जाएगा बी बटे ए। ठीक, तो किसी रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, बी बटा ए। किसी रेखा की प्रवणता माइनस ए बटा बी और किसी रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता बी बटा ए। अगर इनका गुणा किया जाए माइनस ए बटा बी और गुणे बी बटा ए, अगर गुणा किया जाए तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, कितना आएगा, एक आएगा। तो दो रेखाओं, किसी रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता, मतलब किन्हीं दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, माइनस एक होता है। किन्हीं दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल माइनस एक होता है। ठीक, कब, जब दोनों एक दूसरे पर लंब होती हैं, जब दोनों एक दूसरे पर लंब होती हैं। तो किसी रेखा पर, किसी रेखा की प्रवणता यम बराबर होता है माइनस ए बटा बी और किसी रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता होती है बी बटा ए। किसी रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता माइनस ए बटा बी, किसी रेखा की प्रवणता, किसी रेखा की प्रवणता माइनस ए बटा बी और किसी रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता बी बटा ए। अगर यदि बी बटा ए इसमें रख दिया जाए, बी बटा ए इसमें रख दिया जाए और हल किया जाए, इनको हल किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y बराबर b बटा a धन माइनस सी बटा b, यही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पर x है ना। तो हमें जो समीकरण मिलने वाला है, इनको ऐसे ही रहने देते हैं, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। y बराबर b बटा a और इंटू x हो गया। और ये इनको हम लिख लेते हैं, ये क्या है, y एक्स पर का अंतःखंड है, तो इसको कैपिटल सी से हम दिखा देते हैं, इसको हम कैपिटल सी से दिखा देते हैं। ठीक, अब इनको अगर हम सरल कर लें तो हमें क्या मिलेगा, इनको सरल कर लें, हमें मिलेगा, देखो ये हो जाएगा ay बराबर bx और धन ac हो जाएगा, धन ac हो जाएगा, है ना। और इसके बाद इनका पक्षांतर कर लेते हैं, या तो इनका पक्षांतर कर लें, इन्हीं का कर लेते हैं, तो हो जाएगा bx, ये जाएगा इधर माइनस ay और ये हो जाएगा प्लस ac को लिख लेते हैं लैम्डा
किसी रेखा की प्रवणता माइनस ए बटा बी, उस पर लंब रेखा की प्रवणता बी बटा ए। ठीक, तो अब लंब रेखा की प्रवणता निकालने के लिए क्या किया गया, रेखा की जो प्रवणता यम थी माइनस बी बटा ए, माइनस ए बटा बी, उसी के स्थान पर रखा गया बी बटा ए। फिर इसको सरल कर लिया गया, हमें मिल गया बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए सी मिल जाएगा, है ना। इसको हम सरल करेंगे तो ए का कोई यहाँ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ए सी मिल जाएगा। लेकिन ए सी जो है अब एक बार माइनस सी बटा बी था, कैपिटल सी लिखा गया, फिर ए सी हो गया, उसी इसको क्या किया गया है, लैम्डा मान लिया गया है। तो किसी रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता समीकरण क्या होता है, जैसे कोई रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, कोई रेखा है, तो इस पर लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा बराबर 0। क्या होगा, प्लस लैम्डा बराबर 0, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा बराबर 0, ये होता है लंब रेखा का समीकरण। तो लिख लेते हैं हम, माना रेखा एक पर लंब रेखा का समीकरण रेखा एक पर लंब रेखा का समीकरण। अच्छा, क्या होता है, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, इस पर लंब रेखा होती है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा बराबर 0। मतलब क्या हुआ, जो बी है वाई का गुणांक एक्स के साथ वाई, ये रेखा का समीकरण हुआ, सरल रेखा का समीकरण हुआ। और ये क्या है, ये इसी पर लंब रेखा का समीकरण है। मतलब b का गुणांक अगर इस पर लंब रेखा का समीकरण हमें निकालना है तो क्या करेंगे, y का गुणांक x के साथ, b है ना यहाँ, y का गुणांक x के साथ और x का गुणांक x का गुणांक माइनस चिन्ह के साथ y के साथ, है ना। बाकी c को क्या करते हैं, हम लैम्डा मान लेते हैं। तो इस पर लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y का गुणांक x के साथ, मतलब 5x, है ना, bx हो गया 5x, y का गुणांक x के साथ मतलब 5x हो गया। अब x का गुणांक कितना है, 1 है, y के साथ जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लेकर, माइनस का लेकर जाएगा, माइनस y। 1 है, 1 का गुणा होगा y में तो y ही रहेगा और माइनस चिन्ह के साथ जाता है। और लैम्डा जो है धनात्मक होगा, तो इधर अगर इधर लैम्डा मान लेंगे तो हम तो 27 जो है वो माइनस लैम्डा हो जाएगा, इधर कर देते हैं बराबर लैम्डा। समीकरण नंबर ये दूसरा हो गया, है ना, ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब लिखेंगे, अब ये जो लंब रेखा है, ये लंब रेखा है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का जो समीकरण है ये कहां से जा रहा है, कह रहा है -3,5 से होकर जाता है। तो लिखेंगे रेखा 2 -3,5 से होकर जाती है, कहां से जाती है, -3,5 से होकर जाती है। तो रख देंगे इसी में हम मान, हो जाएगा ये 5 गुणे -3 बराबर लैम्डा, है ना, बराबर लैम्डा। 5 गुणे -3 हो गया और -5 रख दिया गया है यहाँ पर, और ये हो जाएगा -15 -5 बराबर लैम्डा। तो लैम्डा कितना मिल जाएगा हमको, -20 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, -20। फिर क्या करेंगे हम, लैम्डा का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। फिर लिखेंगे लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दिया जाए, क्या हो जाएगा, 5x माइनस वाई बराबर -20। पक्षांतर कर लेंगे हम, 5x माइनस वाई बराबर धन 20 बराबर 0। तो ये रहा इस पर लंब रेखा का समीकरण, है ना। मिल गया हमें, क्या मिल गया है, 5x माइनस वाई और +20 = 0। यही रहा
रेखा का समीकरण यही, और यही है आंसर, है ना, ये क्या है आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से लगाएंगे। आप लोग अभ्यास कीजिएगा, कोई समस्या होगी तो आप लोग बताइएगा कि हमको यहाँ समस्या हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से बताया जाएगा। ठीक, अब कहा गया है एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है। कहाँ है, कहा गया एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है। तो पहले 1,0 और 2,3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, है ना। लिखते हैं 1,0 तथा और क्या रहा है 2,3 तथा 2,3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। सूत्र बताया गया है, जब भी आप लोग प्रश्न लगाएंगे सूत्र लिखेंगे, इससे आपको सूत्र याद होगा। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और छोटे ब्रैकेट के अंदर में x माइनस x1, है ना। ये हो जाएगा, इसी में रखेंगे हम, तो y माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 बटे 2 माइनस 1 और x माइनस 1, तो हो गया y बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1, ये हो जाएगा y बराबर 3x माइनस 3, है ना। ऐसे हो जाएगा, पक्षांतर कर लेते हैं y का, हमको मिल जाएगा 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया सरल रेखा का समीकरण। कौन से सरल रेखा का, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ये समीकरण है। ठीक, अब इसके बाद जो है ये कहे हैं तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है ना। कौन सी रेखा, इन दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा पर लंब है तथा इसी रेखा को 1:n के अनुपात में विभाजित करती है ना। तो रेखा कैसे है, ये रेखा हो गई 1,0, तो ध्यान से समझिएगा, 1,0 ये रेखा हो गई, 1,0 और 2,3, 1,0 और 2,3 से होकर जाने वाली ये रेखा खंड हो गई। अब क्या कहा गया है, एक रेखा इसी पर लंब है, है ना। कहा गया है 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, तो रेखा कौन सी है, ये रेखा हो गई, ये रेखा, और इसी पर ये रेखा लंब है ना, और 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। हमें क्या करना है, यही विभाजन बिंदु ज्ञात कर लेना है ना। इस पर लंब रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर लेंगे, है ना। ये हो गया समीकरण नंबर 1, लिख लेंगे रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण, रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे, यहाँ पर बताया गया था y का गुणांक x के साथ, तो हो जाएगा माइनस x, और इसके बाद माइनस x हो जाएगा ना, और इसके बाद y का गुणांक जो होगा, ये x का गुणांक यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x का गुणांक जो है, y का गुणांक जो है माइनस 1 है, ये माइनस है और यहाँ पर 1, तो x के साथ हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y x का, ये जो इनका गुणांक है, इनका x का जो गुणांक है पूछा जाएगा y के साथ, मतलब माइनस 3y, और फिर हो जाएगा यहाँ पर बराबर लिख लेंगे हम लैम्डा, है ना, बराबर लैम्डा। अब क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा और सरल कर लिया जाए, क्योंकि चिन्ह में समस्या हो रही है, तो लिख लेते हैं x धन 3y, और फिर ये माइनस लैम्डा, अगर माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, हम माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे और पक्षांतर करेंगे माइनस का,
हुआ, ये रेखा एक पर लंब रेखा का समीकरण है, इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण है। अब ये कहां से जाता है, ये कहां से जाता है, ये रेखा हो गई, ये लंब रेखा हो गई, लंब रेखा कहां से जाती है, इस बिंदु से होकर जाती है, तो हमें यही बिंदु ज्ञात करना होगा, है ना। तो लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, 1,0 तथा 2,3 से होकर जाने वाली रेखा को 1:n के अनुपात में 1:n के अनुपात में विभाजित करने वाले इतना से होकर जाने वाली रेखा को इतने अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। और जब भी कहा जाएगा केवल विभाजन, तो हम अंतः विभाजन ही समझेंगे, और अगर उसको कहना होगा तो वो बाह्य विभाजन कहेगा, है ना। विभाजन को हम हमेशा अंतः विभाजन समझेंगे। क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये क्या होता है, अंतः विभाजन होता है। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y का तो हो जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, है ना। ये होता है अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। क्या होता है, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसी में हम मान को रखेंगे, है ना। अच्छा, इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं, हमें इसमें मान रख दिया जाए। x बराबर क्या, m1 के स्थान पर कितना रखेंगे, m1 है m2 है, m1 के स्थान पर 1, x2 का मान कितना है, x2 का मान 2 है, 1 गुणे 2 धन m2 का मान कितना है, n है, और गुणे x1 का मान कितना है, 1 है, बटे m1 प्लस m2 का मतलब हो जाएगा 1 धन n, और y का मान कितना रखते हैं, मान m1 का मान कितना, 1 गुणे 0 नहीं 1 गुणे y2 3 धन n गुणे 0 बटे यहां पर कितना हो जाएगा, अच्छा वही 1 धन n। इनको अगर सरल कर दिया जाए कितना मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा यहाँ पर, और ये मिल जाएगा हमको n। तो x का मान कितना मिल रहा है, n धन 2 बटे n धन 1, और y का मान कितना मिल रहा है हमको 3 बटे n धन 1, है ना। ये हुआ, तो निर्देशांक क्या बना, लिख लेंगे निर्देशांक, है ना, लिख लेते हैं निर्देशांक। तो निर्देशांक हो जाएगा n धन 2 बटे n धन 1 कामा 3 बटे n धन 1, ये हो गया निर्देशांक, है ना। अब लिखेंगे सरल रेखा 2, ये कहां से जाती है, सरल रेखा 2 बिंदु n धन 2 बटे n धन 1 कामा 3 बटे n धन 1 से होकर जाती है। तो मान रख देंगे हम यहाँ पर x के स्थान पर n धन 2 बटे n धन 1 रख देंगे, x के स्थान पर धन 3 यहाँ पर है, y का मान
बटे n धन 1 बराबर लैम्डा या प्लस लैम्डा बराबर 0, प्लस लैम्डा बराबर 0। ये हुआ समीकरण। क्या किया गया, 2 में रखा गया ना, सेव होकर जाती है, तो ये जो वैल्यू है इनको संतुष्ट करेगी। x के स्थान पर x का मान, y के स्थान पर y का मान रख दिया गया है। इनको हल कर लेते हैं। n धन 2 है ना, इनका भी हर वही है, इनका भी हर वही है, n धन 2 और धन 9 बटे n धन 1 धन लैम्डा बराबर 0। अच्छा, लैम्डा हमको क्या मिल जाएगा, लैम्डा हमको मिल जाएगा माइनस का चिन्ह मिलेगा, और इसके बाद n और 9 तो 11 हो जाएगा ना, तो n धन 11 बटे n धन 1, ये हमको मिल जाएगा लैम्डा का मान। अब लैम्डा का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे हम। तो लिख लेते हैं लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं, तो हो जाएगा x धन 3y और ऋण, यहाँ पर धन लैम्डा है ना, लेकिन लैम्डा का मान क्या है, ऋण है, तो n धन 11 बटे n धन 1, ठीक, ये हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, जो लैम्डा का ये n धन 11 है और बटे n धन 1 है, इसका प्रतिस्थापन कर लेते हैं। 3x धन 3y बराबर n धन 11 बटे n धन 1, यही हो गया रेखा पर लंब रेखा का समीकरण, ठीक। तो ये रहा प्रश्न नंबर 11 का आंसर, ठीक। तो अब शेष प्रश्न पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप लोग लगातार अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।